क्या आप भी क्लोज फाइट में बहुत जल्दी मर जाते हैं? जब बंदा पास आता है तो क्या आप डर जाते हैं? और क्या आप बहुत अच्छा क्लोज फाइट क्लच करना सीखना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो में बने रहिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो में मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, और अगर आप इसमें ध्यान दे देते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक अच्छा प्लेयर बनने से। सबसे पहला आपका एम। आपको अपना सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, मीडियम रखना है। और जब बात आता है बिल्कुल क्लोज फाइट का, तब आपको आपका रिफ्लेक्स इतना फास्ट रखना है कि बंदे को आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं। जब आपके सामने आए आपको ऐसे जिगल करना है और अपने एम को इस तरह से राइट लेफ्ट करना है कि 1 सेकंड में उसको गोली लग जाए। वो बस अपने पोजीशन से राइट या लेफ्ट कहीं पे भी मूव होगा। इतने टाइम में आपको एक ऐसा जिगल करना है कि बंदा वहीं पे मर जाएगा, बस इतना ही करना है। और अगर गोली लग नहीं रहा है बाई चांस, तो आपको धीरे धीरे पीछे होते रहना है और एम को राइट लेफ्ट करते रहना है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि बंदा कहाँ जाएगा। और अगर सामने वाला अगर 90 FPS या 180 FPS पे खेल रहा है और आप 60 FPS पे हो, तो ये फाइट आपके लिए और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसका स्पीड आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे फाइट्स लड़ने के लिए आपके इंस्टिंक्ट का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप जायरोस्कोप में खेलते हैं तो बिल्कुल क्लोज फाइट में आपको जायरोस्कोप, तो ऐसे फाइट्स में आपके जायरोस्कोप और आपका जो लेंस है दोनों से आपको कंट्रोल करना है अपने एम को, और साथ ही साथ आपको जिगल भी देना है। और जिगल के लिए आपका बैलेंस बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपको सालों साल लग सकते हैं इन सारी चीज़ों की जानकारी होने में, और खुद से ये सारी चीज़ें सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप किसी को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये ऐसे कर रहा है, तब जाके इसका ऐसा हो रहा है। तो किसी को भी देख के सीखना गलत नहीं है, देख के सीखना बहुत अच्छा है। खुद की गलती से आप सीखने जाओगे तो आपको सालों लग जाएंगे, जबकि आपको इतना टाइम नहीं मिला है कि आप खुद की गलती से सारी चीज़ें सीख सके। दूसरों की गलती और दूसरों की अच्छाई से भी आपको सीखना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अपना लोकेशन शेयर नहीं करना है। मतलब आप जब फाइट लड़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा मूव मत करिए और चौंकाने की कोशिश करिए। जैसे कि आप सामने बंदा है, आपने 2 गोली मारी और साथ ही साथ आप छुप जाइए, और फिर आप लेफ्ट से आप उनसे छुप के अगर लेफ्ट से जा रहे हैं, उसने देखा कि आप लेफ्ट से आ रहे हैं, वापस घूम के जाइए राइट से। इससे बंदा चौंक जाएगा। मतलब कभी भी उसको डाउट में रखना है और कभी भी उसको बुद्धू बनाना है। उसे लगेगा कि ये तो राइट से आने वाला है, लेकिन आप फिर से लेफ्ट से चले जाओगे। उसे लगेगा आप लेफ्ट से जाने वाले हो, आप राइट से चले जाओगे। उसे लगेगा कि आप अभी जंप करोगे लेकिन आप सो जाओगे। ऐसा आपको करना है। देखिए मेरे इस मैच में मैंने किस तरह से सबको बेवकूफ़ बनाया है, और आपको छुपे रहना है, और इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो देखिए इस मैच में मैंने क्या क्या किया है। सारी चीज़ें मैं आपको बोल के नहीं समझा सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खेल कर और दूसरों को देखकर अपने इंस्टिंक्ट को डेवलप किया है, सालों साल खेल कर और दूसरों को देखकर। तो आप भी मेरी मैच को देखिए और मुझसे सीखिए, और वीडियो में बने रहिए। कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, और मैं बना दूंगा आपके लिए। प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत हिम्मत देता है। हेडशॉट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पे ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, पर अगर आप हमेशा हेडशॉट पे ध्यान देंगे तो आपका प्लेइंग 100x अच्छा हो जाएगा। जब आप रेड डॉट ओपन करके मारते हो तब आपको ध्यान रखना है कि आपका रेड डॉट बिल्कुल उसके छाती पे ओपन हो, और छाती से उसके हेड तक आपको लेके जाना है। और अगर बंदा हिल रहा है तो आपको रेड डॉट ओपन करके भी आपको जिगल करते हुए गोली मारना है, और आपके एम को भी थोड़ा लेफ़्ट राइट आपको जायरोस्कोप के थ्रू करते रहना है। जब बंदा आपके बिल्कुल पास होता है तब भी आपको हेडशॉट पे ध्यान देना है, और जब बंदा पास होता है तब आपको आपका जो एम है, जब बिल्कुल पास आ जाता है तब आपको एम जो होता है वो आप उसके हेड पे रखेंगे तो उसके हेड पे नहीं लगेगा, उसके गर्दन में, उसके चेस्ट पे ही लगेगा। तो आपको उसके सर के भी ऊपर लेके चले जाना है, और इस चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो ऊपर स्वाइप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एम को धीरे धीरे उसके सर के भी ऊपर लेके चले जाना है, अपने एम को उसके सर के ऊपर लेके जाना है। और इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है,
जाकर के देखिए, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया कि पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में जा कर के बहुत सारे ट्रेनिंग हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपका बैलेंस भी इम्प्रूव होगा, आपका एम भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और ऐसे ऐसे फैक्टर जिस पे आप ध्यान नहीं देते वो भी आपको सीखने मिलेगा।